भगवान श्री कृष्ण जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका जो उदात्तम चरित्र हो सकता है उससे साक्षात उदाहरण है। जो हम लोग सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं इतने दिनों से उसको व्यवहार रूप में लाने के लिए अगर कोई उदाहरण हम दे सकते हैं तो वो उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम है और योगीराज श्री कृष्ण है। योगीराज श्री कृष्ण के बारे में भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनको कहा हुआ है कि वो आप्त पुरुष थे। स्वामी ने घोषणा किया कि उन्होंने पूरे जीवन में एक भी कोई पाप कर्म किया ही नहीं। वो आप्त पुरुष थे, उनका जो आचरण था वो आप्त पुरुषों के सदृश था और उन्होंने अपने जीते जी कोई पाप कर्म नहीं किया। तो हमारी भारतीय संस्कृति के साक्षात अगर कोई उदाहरण के रूप में कोई पूछे कि तुम्हारी संस्कृति का पालन करने वाले लोगों का नाम बताओ तो आप भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कृष्ण भारतीय संस्कृति के एकदम आदर्श पुरुष है। कहाँ किन परिस्थितियों में कब कैसा बर्ताव करना है, कब कैसा व्यवहार करना है, वो भगवान श्री कृष्ण का आचरण है। बचपन में ही जब गोकुल का सारा दूध कंस के राज्य में चला जाता था, मथुरा चला आता था, गांव का खांटी दूध, गांव का खोया, गांव का दही, वो सब का सब राजाज्ञा के कारण से मथुरा आ जाता था, शहर आ जाता था। तो बचपन में ही कृष्ण भगवान ने अपनी मंडली बना करके उसको रोकने की पूरी व्यवस्था की। सत्याग्रह आंदोलन के पहले सूत्रधार श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने बचपन में ही सत्याग्रह किया कि नहीं, राजा क्या नहीं जाएगा, हमारा सामान हमारे प्रयोग के लिए होना चाहिए और जो व्यक्ति उसको उत्पन्न करे वो खाए पिए और राजा को अगर चाहिए तो उसको पैसा दे करके खरीदे, उससे उनको पैसा दे। कंस के राज्य में सब होता नहीं था, तो कृष्ण भगवान ने बचपन में ही इसका विरोध किया और दही वही जो लोग लेकर के जाते थे उनको रास्ते में रोक करके उनका दही वगैरह छीन लिया जाता था। उसको आपस में बांट के खा जाते थे या फिर उनको अपने घर ले जा करके रखने को कह देते थे। कोई मक्खन कोई दही ये सब शहर नहीं जाएगा, शहर वाले आए ले जाएं और पैसा दे करके लेके जाएं, उसके बदले में हमें अपना सामान देवें। ये व्यवस्था कृष्ण भगवान ने बचपन में ही लागू किया। जिहाद की शिक्षा अगर कोई देने वाला था तो वो पहला व्यक्ति श्री कृष्ण था, जिन्होंने कह रखा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तुम अन्याय के प्रतिकार के लिए युद्ध करोगे तो हतो वा, यदि मर गए तो भी चिंता मत करना क्योंकि स्वर्ग मिलेगा, और अगर न मरे बचे रह गए जीत गए तो भोक्ष्यसे महीम, तो धरती का भोग करोगे। तो दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा लाभ ही लाभ है। जी जाओगे तो भी ठीक है, नहीं जिए तो भी ठीक है, मृत्यु हो गई तो स्वर्ग जाओगे और नहीं किया तो राज्य पर धरती पर स्वर्ग भोगते रहोगे। इसलिए अन्याय के विरुद्ध व्यक्ति को सदैव खड़े रहना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। ये जिहाद की धर्म के लिए युद्ध करने की पहली शिक्षा कृष्ण भगवान की थी। आजकल जो लोग जिहाद कर रहे हैं वो एक संप्रदाय को, एक मजहब को, एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति ना माने उसके खिलाफ कर रहे हैं। और श्री कृष्ण का जिहाद जो था वो धर्म के लिए था, अधर्म के खिलाफ खड़े करने की बात थी। जहां जहां अधर्म है वो नष्ट किया जाए, जो जो धर्म उसको प्रतिष्ठित किया जाए। तो सत्याग्रह का, विरोध का आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चलाने का पहला तरीका श्री कृष्ण ने दर्शाया। जिहाद का पहला तरीका श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। कृष्ण इतने बड़े नीति शास्त्री हैं
कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई शंका लगती हो, कहीं कोई विचिकित्सा मन में पैदा होती हो, कोई ऐसा भाव आता हो कि यहाँ पर क्या निर्णय करना उचित रहेगा, तो आप कृष्ण भगवान को वहां पर खड़ा कर लीजिए। कृष्ण भगवान आपके जीवन की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए आपको रास्ता बताते दृष्टिगोचर होंगे। वो इतने बड़े योगी थे, अपने योग की घोषणा उन्होंने स्वयं किया, अपने आप स्वयं घोषणा किया कि बहुनी मम जन्मानी जातानी तव चार्जुन, हे अर्जुन मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए हैं, तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतपा, उन जन्मों को मैं जानता हूँ लेकिन तू अपने जन्मों को नहीं जानता है। इसका मतलब संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, योग दर्शन के सूत्र का व्यावहारिक रूप प्रदर्शित करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। हम लोग उनको ऐश्वर्यवान, विद्यावान, बलवान, वैराग्यवान, ज्ञानवान, ईश्वर भक्त, ईश्वरोपासक होने के कारण हम लोग उनको भगवान कहते हैं। लोग उनको परब्रह्म परमात्मा तक की घोषणा करते हैं। लोग कहते हैं वो परब्रह्म परमात्मा थे, वो विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अवतार लेकर के धरा पर अपना शरीर धारण किया था और यहाँ आकर के उन्होंने विष्णु का सारा कार्य किया। और विष्णु के कार्य में फिर जब वो कार्य का वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं, तब फिर उसमें रास लीला ला के खड़ा कर देते हैं, राधा के साथ कुब्जा के साथ प्यार दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर इस तरह की कहीं कपड़े चुराना शुरू कर देते हैं, कहीं पर गोपांगना नाम चतुकुल चौरम कहना शुरू कर देते हैं। फिर वो परब्रह्म परमात्मा के ऊपर इतनी छीछा लेदर मचाते हैं जो उनके चरित्र के साथ कहीं से भी सेट नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। 36 वर्ष के रुद्र ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उन्होंने रुक्मिणी देवी से विवाह किया था। इन लंपट लोगों ने उनको 16,108 रानियां, 16,108 विवाह बता दिए। एक एक रानी से 1,000 लड़के के संतानों की स्थिति लिख करके बाकायदा लिखा हुआ है। एक एक रानी से 1,000 संतानें पैदा करवा दी और 16,108 रानियां रख दी। पता नहीं करोड़ों लोग इनकी संतान के रूप में लाके प्रकट कर दिया। तो ये जो जिस तरह का चरित्र आज लिखा मिल रहा है, या लोग जिस चरित्र का प्रचारित कर रहे हैं, वो वास्तव में उस तरह का कोई चरित्र नहीं था। कृष्ण भगवान बंसी वादक नहीं थे, बंसी बजाने वाला उनको बना करके और वो खड़ा करना राधा के साथ में, वो लोगों की लंपटता का परिचायक है। कृष्ण भगवान एक बहुत बड़े योगी थे। उनकी पत्नी रुक्मिणी थी। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि उनकी 2 पत्नियां थी, क्योंकि रुक्मिणी जी का सही नाम सत्यभामा था और रुक्मिणी जो शब्द है उनके भाई का नाम था रुक्मी, उनके पिताजी का नाम था रुक्मवान। तो रुक्मवान की लड़की रुक्मिणी और रुक्मवान का लड़का रुक्मी, तो माता पिता के कारण से रुक्मिणी थी वो, लेकिन उसका वास्तव नाम सत्यभामा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम कोई भामा नाम की स्त्री थी, कोई सत्या नाम की स्त्री थी और कोई रुक्मिणी नाम की स्त्री थी, लेकिन सत्यभामा रुक्मिणी का वास्तविक नाम था और उनका पैतृक नाम जो था, जो पिता के कारण से की लड़की द्रौपदी थी, लेकिन उसका नाम वैसे कृष्णा था। अब कृष्णा का द्रुपद के कारण से वो द्रौपदी कहलाती थी। पंचाल देश की थी, पंजाब की थी, इसलिए पांचाली कहलाती थी। तो देश के कारण पांचाली, पिताजी के कारण द्रौपदी और वास्तविक नाम कृष्णा अथवा यज्ञसेनी, यज्ञ से उत्पत्ति हुई थी उनकी, इसलिए वो यज्ञसेनी कहलाई। तो एक व्यक्ति के गुण के कारण अनेक नाम इतिहास में थे। लोग समझते हैं कि नहीं, वो अलग अलग लोग थे। तो इसी प्रकार से सत्यभामा उनका वास्तविक नाम था और पिताजी के नामकरण उनकी पत्नी रुक्मिणी जी थी। रुक्मिणी जी को वो लेकर के आए थे, फिर बाकायदा विवाह संस्कार किया था। विवाह संस्कार के बाद में रुक्मिणी देवी जी ने उनसे कहा कि मुझे आपके जैसी संतान चाहिए। जब उन्होंने संतान की याचना की तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर संतान लाना है तो फिर आपको तपस्या करना पड़ेगा। फिर दोनों बदरिक आश्रम गए। बदरिक आश्रम में जाकर के उन्होंने तपस्तप्त्वा 12 वर्षीय 12 वर्ष का उन्होंने तपस्या किया और 12 वर्ष की तपस्या के उपरांत उनका एकमात्र पुत्र प्रद्युम्न पैदा हुआ। तो कृष्ण का एक पुत्र प्रद्युम्न है, जिसका नाम इतिहास में खूब लिखा हुआ मिलता है। बाकी जो 16,108 रानियां, सबके 1,000 पुत्र, ये सब जो व्यवस्था इन्होंने बना रखी है वो मूढ़ता की व्यवस्था, लंपटता की व्यवस्था है, वैसा कुछ नहीं है।
और जो मुरली उनके हाथ में पकड़ा रखी है वो वास्तव में चक्र सुदर्शनधारी थे। दुष्टों को दंड देना है, अन्याय के विरुद्ध सदैव युद्ध करना है, उसके लिए उनके हाथ में चक्र सुदर्शन था। और वो गीता के गायक थे, इसलिए उनके हाथ में शास्त्र था। शास्त्र उन्होंने पहले ग्रहण किया था, शास्त्र को हमेशा आगे रखते थे, शास्त्र को सदैव काम में लाते थे। जब भी युद्ध की बात आती थी तो युद्ध को पीछे ढकेल करके और शास्त्र से अपना काम करना प्रारंभ करते थे। इसलिए जरासंध के यहाँ पंडित बन के गए, जरासंध के यहाँ कृष्ण भगवान भीम को लेकर के पंडित बन के गए और पंडित बन करके जाकर के उनके घर में घुसे, उनके घर में जाकर के बातचीत किया, बिठाला। जब जरासंध को शंका हो गई कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है तो उसने कहा कि तुम्हारे हाथों की जो अंगूठे का निशान है वो ये बता रहा है कि तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो। ये किताब पकड़ने वाले हाथ नहीं, ये तो धनुष चलाने वाले हाथ है। तो तुम लोग कुछ छद्मवेश धारण करके आए हो। तो कृष्ण भगवान ने कहा हाँ हमने छद्मवेश धारण किया है। बोले तुम इतने बड़े नीति शास्त्री बनते हो, तुमने छद्मवेश ये गलत वेश धारण क्यों किया? बोले इसलिए क्योंकि जो लोग छद्म आचरण करते हो, जो लोग वेद विरुद्ध आचरण करते हो, उनके साथ में वेदानुकूल आचरण करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उनके साथ में छल का ही आचरण करना चाहिए। इसलिए नीति शास्त्र के आधार पर हम तुम्हारे यहाँ आए हैं और तुमसे मल्ल युद्ध चाहते हैं। अगर पहलवान हो तो युद्ध करो। ललकार सुनी तो जरासंध भीम से भिड़ा। ऐसे जहां भी अवसर आया, जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ तो अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद पांडव युद्ध के लिए एकदम उतावले थे। अर्जुन अपने बाणों पर रोज धार धर रहे थे, भीम अपनी गदा से अभ्यास कर रहे थे, युद्ध की पूरी तैयारी थी। धृष्टद्युम्न और द्रुपद हमेशा उस फिराक में थे कि युद्ध होना चाहिए। कृष्ण भगवान वहां पहुंचे, बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले तो आप अपना एक दूत भेजिए और दूत जो निर्णय लेकर के आएगा उसके बाद हम लोग अपना निर्णय करेंगे। तो युधिष्ठिर ने पहले दूत भेजा, उस दूत को इन लोगों ने तिरस्कृत करके अपमानित करके भगा दिया। कृष्ण भगवान बोले हम एक बार फिर से शांति का प्रस्ताव लेकर के जाएंगे और हम लेकर के जाएंगे स्वयं, हम आपका शांति दूत बनेंगे और कोशिश करेंगे कि युद्ध न होने पाए, शस्त्र न चले, क्योंकि शस्त्र बहुत नुकसान पहुंचाता है। शस्त्र जाति बिरादरी मानव जाति को बहुत कष्ट प्रदान कर देता है, इसलिए शस्त्र न चलाना पड़े तो बहुत अच्छा है। कृष्ण भगवान स्वयं शांति दूत बन के गए, वहां जाकर के विदुर के यहाँ रुके, विदुर के यहाँ से शाक आदि का भोजन करके जब आए और राजसभा अपनी बात रखी तो राजसभा में उनकी बात का तुरंत तिरस्कार हो गया, खंडन हो गया। जब कृष्ण भगवान ने जान लिया कि अब और कोई चारा नहीं बचता है, तब फिर अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो माता कुंती के पास गए, बोले आपके पुत्रों के लिए आपका क्या आदेश है? तो माता कुंती ने भी कह दिया तुम क्षत्रिया सूता तस्य कालो यमागता, जिसके लिए क्षत्राणियां क्षत्रिय बच्चों को पैदा करती हैं, अब वो समय आ गया है, मेरा ये एक वाक्य जाकर के युधिष्ठिर को कह देना। तो कृष्ण भगवान ने शस्त्र का प्रयोग, उसका शस्त्र ऐसा था कि अमोघ था, वो चल जाए तो फिर रुकता नहीं था, उसकी शक्ति भी अमोघ थी, लेकिन उसका प्रयोग एकदम अंतिम विकल्प है शस्त्र का प्रयोग। उससे पूर्व तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। पहले धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र जब लागू ना हो, कोई पशुत्व करे, नालायकी करे, तो फिर उसके लिए नीति शास्त्र है। सबसे पहले धर्म शास्त्र लागू करिए, धर्म शास्त्र की न चले तो फिर नीति शास्त्र लागू करिए, नीति शास्त्र भी न मान्य हो तो फिर आप शस्त्र लागू करिए। ये कृष्ण का संदेश था हमारे लिए। वो पूर्ण योगी थे और योग पूर्वक अपनी बात को कहते थे और उनके योग की परिभाषा भी योगा कर्मसु कौशलम थी। योग है कर्म की कुशलता। आप अपने कर्मों को, जो आपके जीवन के कर्तव्य कर्म है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा, आलसी रह के निकम्मे रहने के बजाय व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और जो उसने अपने वर्ण आश्रम की व्यवस्था के अनुसार, नियत कर्म का मतलब है वर्णाश्रम की व्यवस्था के अनुसार, वर्ण के नियमानुसार और आश्रम के नियमानुसार। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय है तो क्षात्र कर्म, वैश्य है तो वाणिज्य कर्म और शूद्र है तो सेवा कर्म। ये उसका अपना नियत कर्म है। अगर वो आज ब्रह्मचारी है तो विद्या ग्रहण, गृहस्थ है तो सुसंतान का निर्माण, वानप्रस्थ है तो ईश्वरोपासना की योग्यता और संन्यास है तो ज्ञान का आवंटन। ये उसका आश्रम का नियत कर्म है। तो दोनों तरह के नियत कर्म को जो व्यक्ति, आश्रम की व्यवस्था और वर्ण की व्यवस्था जो वैदिक रूप से निर्धारित है, उसमें जो निर्धारित कर्म है
उनका नाम नियत कर्म है। कृष्ण भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, हे अर्जुन तुम अपने नियत कर्म को करो, जो तुम्हारे वर्ण के अनुसार, तुम्हारे आश्रम के अनुसार निर्धारित कर्म, तुम उस कर्म को करो। यह कर्म ही व्यक्ति को सफल बनाता है, या कर्मी व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है, तो तुम नियत रूप से कर्म को करो। तो ये शिक्षा भगवान कृष्ण ने गीता में दिया हुआ है, बड़ी पवित्र पुस्तक जिसमें भगवान ने गीता का गायन किया हुआ है। लेकिन भगवान माने अगर कोई परब्रह्म समझता हो, अगर कोई परमात्मा समझता हो, तो व्यक्ति बहुत भ्रम में है। कृष्ण भगवान एक मानव शरीरधारी मानव थे, और वो बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े शस्त्रों के ज्ञाता थे, बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे। शस्त्र, अस्त्र और शास्त्र दोनों ही विधा में अति कुशल, क्षात्र धर्म वाले, क्षत्रिय धर्म वाले। यदुकुल नंदन वृष्णि इनके पिताजी का वंश था। वसुदेव जी बिहार के रहने वाले थे और वहाँ के वृष्णि वंश थे, इसलिए इनका नाम वार्ष्णेय था। वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव था। इंद्रियों पर इनका बस था, इसलिए ऋषिकान, ऋषि का नाम इंद्रिया नाम ईशा, इसलिए इनका नाम ऋषिकेश था। योग बहुत अच्छा जानते थे, इसलिए योगी राज थे। ऐसे कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, हम उनका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदर करते हैं। उनके प्रति अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करते हैं। उन्होंने जो योग का मार्ग बताया, उन्होंने जो शास्त्र का मार्ग बताया, उन्होंने जो नीति शास्त्र बताया, उन्होंने जो धर्म शास्त्र बताया, हम उस नीति धर्म और उनका जो शास्त्र था और शस्त्र था, दोनों ही जो उनकी विधाएं थी, हम उनका समर्थन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। और जन्म दिवस के अवसर पर 5249वें जन्म दिवस के अवसर पर हम कृष्ण भगवान को बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से उनका आज स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और मन में संकल्प भी करते हैं। जन्मदिन के अवसर पर ध्यान रखने की चीज है, किसी की व्यक्ति का शरीर छूटने के बाद उसका जन्मदिन मनाना या उसका पुण्य दिवस मनाना, दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि उसने जो अपने जीवन में नियम निर्धारित किए थे, उन नियमों के प्रति मैं अपने मन में संकल्प धारण करूंगा। उस संकल्प को धारण करने के लिए उनका जन्मदिन और पुण्य स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो हम उनका जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम गीता के गायक का जो चरित्र था उसको हम अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेते हैं। शास्त्र आगे, शस्त्र पीछे। शास्त्र पहला प्रयोग और अंतिम एकदम अनंतिम विकल्प, जिसके बाद और कोई विकल्प बचता ही नहीं है, वहां आकर के दंड का विधान। उससे पहले साम दाम और भेद की नीति किया जाए, और सब संत में जब कुछ भी न बचता हो तो फिर दंड का विधान भी आवश्यक होता है, परम आवश्यक होता है। ये जो उनका तरीका था, जो उनकी पद्धति थी जीवन को जीने की, उस पद्धति को जीवन में धारण करने का हम सब लोग संकल्प लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का 5249वां जन्मदिन मनाते हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जी ओम। आचार्य जी, थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में, जो कंस को आकाशवाणी हुआ और जेल में बंद किए और 6-7 पुत्रियां हुई, क्या ऐसे इस बारे में चर्चा की, इसके बारे में ये जो कहा जाता है, ये सब किम, इसको बोलते हैं किंवदंती। किंवदंती माने कुछ ऐसे ही कह सुन करके प्रचलित कर देना, और उसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति को कुछ चमत्कारिक, कुछ विलक्षण, कुछ अलग सिद्ध करना। उसके उद्देश्य से कुछ इस तरह की बातें इतिहास में किंवदंती के रूप में चला दी जाती हैं। कंस इतना दुराचार कर रहा था प्रजा के ऊपर, तो उसको तो जो पाता था, जो भी बुद्धिजीवी होता था, वो सब कहता था कि तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है, और तू जिनको बहुत चाहता है ना, वही लोग तुझे मारेंगे। तू जिनके लिए सब पाप कर्म कर रहा है, तू जिन अपने परिवारी जनों के लिए तू ये सब पाप कर्म सारी जनता को सता रहा है, वही परिवारी जन तेरी हत्या का कारण बनेंगे। ये उसकी आत्मा खुद उसको कह रही है, वहाँ उस राज्य के रहने वाले लोग कह रहे हैं। कोई आकाशवाणी इस तरह से आकाश से सुनाई नहीं देती है कि ऐसा कर्म कर रहा है इसलिए तेरे को ये फल मिलेगा। ये सब कहानियां किंवदंतियां मात्र हैं, तो कोई माननीय कहानियां नहीं है। देवकी को आचार्य जी उसने बंद किए थे जेल में, कंस कारागृह में डाले थे। इसमें जो वसुदेव थे ना,
वसुदेव कंस की सेना के ही एक सैनिक थे। ये मगध के रहने वाले थे, बिहार के, वहां से आए थे और इन्हीं की सेना के सैनिक थे। और वसुदेव जो थे, वसुदेव का देवकी का विवाह जो था वो कंस को मान्य नहीं था। कंस अपने ही सैनिक को, जो हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, उसके साथ में बहन का विवाह करने को कंस तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन उग्रसेन जी की इच्छा थी कि इनका विवाह हो जाना चाहिए। तो उग्रसेन की इच्छा थी लेकिन कंस की इच्छा नहीं थी, तो कंस ने उस इच्छा के विरोध में इन दोनों को नजरबंद किया हुआ था। वो इसलिए नजरबंद नहीं किया था तो सत्ता होगी वो तेरे को मारेगी। बहुमाचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण से बलदाऊ जी कितना बड़े थे भगवान? आयु में कितना अंतर होगा ये तो कोई विशेष वो नहीं पता चलता है, उनका कोई तारीख नहीं मिलती है, लेकिन कुछ 4-6 साल का अंतर था। आचार्य जी, ये देवकी और यशोदा से क्या संबंध था दोनों का? जी, देवकी जो कृष्ण की जो जन्म थी, हाँ जी, हाँ जी। और यशोदा क्या संबंध था? देवकी और जो यशोदा पाली है यशोदा जी, नंद क्या जी संबंध था आचार्य? नंद जी जो थे वो गोकुल के जमींदार थे और नंद संज्ञा उसको मिलती थी उस समय जिनके पास में 1 लाख गायें होती थी, उन लोगों को नंद की संज्ञा मिलती थी, नंद की उपाधि मिलती थी। तो नंद जी जमींदार थे और ये दोनों नजरबंद थे, तो इन्होंने उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कि बच्चे यहाँ रहेंगे, कष्ट प्राप्त होगा, हम लोग स्वयं संकट में कष्ट में हैं, तो बच्चों को कष्ट ना हो, इस भावना के साथ में उन्होंने जमींदार के घर में कृष्ण भगवान को पालन पोषण के लिए छोड़ा हुआ था। देवकी और यशोदा का कुछ संबंध रहा कि नहीं रहा, इसके बारे में मुझे और देखना पड़ेगा, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ओम आचार्य जी, ये राधा के बारे में भी थोड़ा स्पष्ट कर दे, काफी भ्रांतियां हैं, भ्रम है, किस रूप में राधा जी को स्वीकार करें हम? राधा का वर्णन पूरे भागवत पुराण में कहीं भी नहीं है जी। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का नाम भी नहीं है जी। महाभारत में राधा का कोई नामो निशान नहीं है। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण गया है, उस पुराण में राधा की उत्पत्ति 3 प्रकार से बताई गई है। पहला प्रकार तो ईसाइयों के बाइबल के तरीके से कृष्ण भगवान की एक हड्डी पसली निकाल करके उसमें से राधा को पैदा हुआ दिखाया गया है। जैसे आदम की हड्डी पसली निकाल करके हवा के निर्माण हुआ है बाइबल में, उसी तरीके से कृष्ण की बाई पसली से राधा का निर्माण किया गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। एक तो ये है। एक दूसरा प्रकार ये है कि राधा जी जो थी वो आदि शक्ति थी, वो शक्ति रूप में वहां पर परिकल्पित है। तीसरा प्रकार ये है कि यशोदा के भाई थे रायण और रायण की पत्नी का नाम था राधा। तो तीनों प्रकार की राधाओं का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। अगर राधा कृष्ण की मामी थी, यशोदा की ननद, यशोदा की भाभी होने के कारण से अगर उनकी मामी थी, तो मामी के साथ में कृष्ण का इस तरह से प्यार व्यार का संबंध जोड़ना ये मूर्खता है, मूढ़ता है। अगर वह आदि शक्ति थी तो फिर उनका शरीर होने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो बाई पसली से बनने की बात है तो बाई पसली से कोई बनता नहीं है, ये अवैज्ञानिक कथन है। दूसरा ब्रह्मवैवर्त में जो कहानियां लिखी गई हैं वो इतनी गंदी, इतनी अश्लील और इतनी व्यर्थ की हैं कि आप उनको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यशोदा जी कृष्ण भगवान छोटे से थे, 2-2.5 साल के ही थे, गोद में लेके घूम रही थी जंगल में। यशोदा जी थक गई तो उन्होंने
देखा कि कोई व्यक्ति हो मेरी सहायता कर दे, तो वहां इनको राधा दिखाई पड़ी। अब राधा उसमें युवती थी, तो उन्होंने राधा को कृष्ण को पकड़ा दिया, बोले ये तुम लो और थोड़ी देर रखना, मैं भी आ रही हूँ। यशोदा जी चली गई। इसी बीच में जब यशोदा जी चली गई तो राधा ने कृष्ण भगवान को, या कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से अपने आप को जवान कर लिया। जो बच्चे 2.5 साल के थे वो अपने आप को जवान कर लिए, और जवान करने के बाद में फिर दोनों ने बहुत भोग किया। उसके बाद जब वो आई जब यशोदा जी, तो फिर से कृष्ण जी छोटे से बच्चे बन के गोद में खेलने लग गए। ये लंपटता ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा में लिखी हुई है। अब अगर ऐसा अगर ये कथा सत्य है तो फिर कृष्ण भगवान कैसे थे और वो राधा कैसी थी? ये बहुत भयंकर, बहुत विचित्र, बहुत उद्विग्नता कारक, क्षोभ कारक चीजें ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा के बारे में लिखी गई है। सीधी सी बात है, राधा नाम की किसी भी स्त्री को कृष्ण के साथ में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर है तो केवल वही रायण की पत्नी वाला, मामी वाला जो व्यवस्था है, संबंध है, जो परिचय है, वो स्वीकार किया जा सकता है। रायण की पत्नी कोई राधा हो सकती है और वो इनकी मामी लगती है, तो मामी अगर भांजे को स्नेह करेंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्यार करके, और ये सब जो कहानी पुराणकारों ने लिखी है वो केवल कृष्ण के चरित्र को दूषित करने के उद्देश्य से लिखी, और उसका कुछ भी मतलब नहीं है। आचार्य जी, मेरा एक और प्रश्न था। ये आज के वामपंथी मिलावट के तथाकथित युग में इतनी भ्रांतियां, इतनी बुराइयां हम देखते हैं, इससे कई गुना बड़ी बुराइयां पुराण में, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें मिल रही हैं। उस समय का समाज तो काफी जागरूक था, फिर इनको, ऐसे लोगों को कैसे समाज स्वीकार करता है? इनको तथाकथित लोगों को सीधे फांसी भी लटकाना चाहिए था उस समय। नहीं, ये पुराण लिखा कब गया है जी? पुराण का लिखने का समय क्या है बताएं आप, ज्यादा जानकारी नहीं है सर जी। हाँ, इसीलिए आप ये अपने को ये प्रश्न पैदा हो रहा है। सारे पुराणों का रचना काल 7वीं शताब्दी के बाद का है। अच्छा, अब 7वीं शताब्दी का मतलब समझ लीजिए किनका राज्य था, कौन फांसी किसको देगा। जी। ये जो इन्होंने व्यास के नाम से इनको प्रचलित किया है, वो इसलिए प्रचलित किया क्योंकि हम लिखेंगे तो हमारा कोई इस तरह मानेगा नहीं, बल्कि हमें तो जूता पड़ेगा, पक्का है। तो इन्होंने उसको व्यास के नाम से छपवा दिया, जिससे मैं कम से कम बचा रह जाऊं, और व्यास के नाम से जाएगा। चीज समाज में भेजनी, व्यास के नाम से भेज दो। ये वामपंथियों के द्वारा, मुगलों के द्वारा ही लिखाई गई चीज है। ये कोई उस समय अपने जो समय था ठीक ठाक, उस समय का लिखा हुआ एक भी पुराण ग्रंथ है ही नहीं। जी आचार्य जी, ये कह रहे हैं कृष्ण और बलराम ये दोनों सगे भाई थे कि इनमें कोई और? नहीं, सगे भाई नहीं थे, सगे भाई नहीं थे, चचेरे भाई थे। दोनों चचेरे भाई थे। और बलराम जी जो थे, इनको रोहिणी, इनकी अम्मा का नाम था बलराम जी के, ये रोहिणी के पुत्र थे, और ये इनको गोकुल में ही मिले थे। आचार्य जी ओम जी, आचार्य जी, जब ये बताया गया है कि वसुदेव और देवकी जेल में थे और जेल में ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो ये कैसे संभव हो पाया कि वो नंद के घर पहुंच गए? इसके बारे में तो चमत्कार बताया जाता है कि बेड़ियां टूट गई, नींद आ गई, ये सारी चीजें चमत्कार के माध्यम से बताया जा रहा है, कैसे संभव हुआ? सुनिए, अभी 4-6 साल पहले कसाब ने और दूसरे आतंकवादियों ने बंबई पर हमला किया जी, और प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने इनको देखा, प्रत्यक्षदर्शियों ने पकड़ा जी। इनको प्रत्यक्षदर्शियों ने पकड़ा। उसके बावजूद इनको बचाने के लिए हमारे कोर्ट रात को 2:30 बजे खोले गए। ठीक है ना जी। तो ऐसे ही जब कंस अत्याचार करता था तो कंस के ही सैनिक उसके विरोधी भी थे। उन विरोधी सैनिकों ने जो देख रहे थे इसका अत्याचार, इसको बंद करने का, इसको डांट फटकार करने का, भर्त्सना करने का, तो उन लोगों ने इनको खोल करके बाकायदा बाहर जाने में इनकी सहायता की।
जी। उन सब लोगों के समर्थन से वसुदेव जी उनको लेकर के गए और लौट के आए तो उनको ताला खुला मिला, तुम अपना टाइम से आ जाना, टाइम से चले जाना। ये जो उनके सैनिक, कंस के सैनिक थे, उन्हीं लोगों ने सब दरवाजा खोल करके इनको बाकायदा विदा करके भेजा। खुला तो सब ताले टूट करके गिर गए, जंजीरें सारी खुल गई। ये सब बिना मतलब की कहानी है, जो दिखाया गया वो एकदम बिना मतलब की बात है। एक कथा और आती है कि वहां से एक कन्या को लेकर के आए थे। हाँ, देवकी गर्भवती थी, देवकी सबको पता था, ये जी सबको पता था कि देवकी गर्भवती है, तो बच्चा हुआ तो बच्चा गया कहाँ? तो किसी को ला करके कंस को दिखाना पड़ेगा। जी। इसलिए वो उनकी जो अपने यशोदा जी की जो लड़की थी उसको लोग ले आए थे। उसको भी इसने, कंस ने हत्या कर दिया तो उसको भी मरवा दिया था। एक पुस्तक है आचार्य चमुपति शास्त्री ने लिखी, योगेश्वर कृष्ण जी। आचार्य जी, अमित जी पुस्तकालय में योगेश्वर कृष्ण भी सम्मिलित कर लीजिए। चमुपति एमए की किताब है। अरे आचार्य जी, पहले जो आनी पहले वो तो आ जाए। वो जो कन्या थी यशोदा की, वो बताते हैं उसको जब कंस पटकने लगा तो उसने आकाशवाणी, तेरे मूर्ख, तेरा काल जपने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। और वो ये जो आकाशवाणी, ये चमत्कार, ये जो बीमारियां फैलाई गई है ना, ये सब बिना मतलब की बात थी कि उसने, कंस ने उसकी हत्या की थी, उसने पाप कर्म किया था। और बताते हैं कि वही कन्या जाकर विंध्याचल में जी नहीं अष्टभुजा में, तो हम लोग तो आज तक यही जानते थे आचार्य जी कि वो कन्या बन गई दुर्गा माँ, शीतला माँ बन गई। समाधान करिए इसका। अभी मैंने सुना, तभी मैंने हस्तक्षेप किया है कि वो मर गई। सुनिए, वो कन्या वहां जाके दुर्गा माँ बन गई। अगर यही व्यवस्था है तो दुर्गा सप्तशती में जो लिखा है इसका मतलब वो झूठा है। इसका मतलब सब मन का सब है। पूरा बहन जी बहुत कपोल कल्पना करके इधर से उधर से पूरे साहित्य को बड़ा दूषण किया गया। बहुत स्वामी दयानंद को ये टिप्पणी करनी पड़ी, पुराण का रचने वाला गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया। तो आप सोचिए कितनी भयंकर स्थिति है। जी जी, ये स्वामी जी की टिप्पणी, पुराण का रचने वाला गर्भ में ही क्यों न मर गया। अब आप सोचिए पुराण लिखने वालों के विषय में क्या भावना होनी चाहिए, क्या इनकी क्या स्थिति होगी। तो ये बिल्कुल ही कपोल कल्पित है कि वो कोई कन्या उड़ी नहीं, आकाश में नहीं गई, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई देवी अष्टभुजा नहीं बनी, माँ शीतला नहीं बनी। कुछ बहन कुसुमलता जी, अभी हम लोग दर्शन में पीछे पड़ चुके। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, ये तो पढ़े ना सिद्धांत जी, कार्य कारण का सिद्धांत। तो लड़की को पत्थर पर पटको तो ऊपर को उड़ जाएगी वो। बताते हैं तक अभी तक इतने वर्ष सिद्ध है कि बताते वाली बीमारी को समाप्त करना, बताते वाली बीमारी खत्म करना।